जाता है कि जो जितनी भी टीम मेंबर हैं, सारे के सारे जो है मतलब जो वो जो उनका सीईओ है, उन्होंने जो गेम दिया था, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो बता रहा होता है कि इसका जो रिलीज़ है वो 2 हफ्ते में है, हमें जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करना होगा। उसके बाद जो राइटर होता है, वो चिल्ला के पूछ रहा होता है, "हे युनसु, तुमने एक बार जो है गेम जो है उसका टेस्ट रन करके देखा? मतलब अभी वो बन चुका है ना, तो एक बार उसको चला के तो देखो, तुम ही पहले फर्स्ट जो है चला के देखो।" तो वो पूछ रहा होता है युनसु कि, "क्या मुझे चला के देखना है?" बोलता है, "हाँ, तुम हमारे यंगर जो है जनरेशन के मतलब वर्कर हो, तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता होगा आइडिया कि किस तरीके से बच्चों को पसंद आता है कि नहीं आता। फिर वो कहता है ठीक है। उसके बाद बोलता है तुम्हें कौन-सा कैरेक्टर चाहिए? वो कहता है कि एंडीमोन मतलब उसमें एक जो आदमी है उस कैरेक्टर का नाम जो है उसने एंडीमोन रखा होता है। वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ, मुझे ये चाहिए। वो सोच रहा होता है मन में कि ये बिल्कुल वुजन हिंग जैसे दिखते हैं और ये काफ़ी पसंद है मुझे। मैंने जब ड्रॉ करा था मैं उन्हीं को सोच रहा था और ये कितने कूल लग रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है क्यों एंडीमोन क्यों? तो वो कहता है कि एक्चुअली जो एंडी मोन है वो मुझे पसंद है। वो कहता है तुम्हें नहीं लगता कि एंडी मोन मतलब राजा जो है उसकी फेवरेबिलिटी कम है, तो तुम्हें कोई और कैरेक्टर चुनना चाहिए जिससे तुम जीतने के चांसेस ज़्यादा रहे? वो कहता है ऐसा तो है, आपकी बात सही है, मुझे पता है कि इसकी फेवरेबिलिटी कम है, लेकिन मैं इसी को चुनूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके चुन के खेलना मतलब उसके द्वारा खेलना। फिर उसमें जो है क्वेश्चन वगैरह आ रहे होते हैं कि क्या मतलब आप इसको पसंद करते हैं, इस गेम में आपको क्या पसंद है, आपकी फेवरेबिलिटी कितनी है और मतलब इस तरीके से तो बोल रहा होता है कि चलो गेम स्टार्ट करते हैं और मुझे पता है कि इसमें जो है मैं बेटर करूँगा और लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, उसका जो राइटर होता है कि चलो स्टार्ट करते हैं और कहता है कि वैसे भी एंटी वन का जो कैरेक्टर है, तुमने बनाया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों को मतलब काफ़ी पसंद आएगा ये और ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होगा कि तुम्हें ये क्यों पसंद है मुझे नहीं पता लेकिन जितना मैं कहूँ वो कहता है कि एक्चुअली जो उसका बिहेवियर है मतलब जो गेम में दिखाया गया है, वो काफ़ी वो उसको बोल रहा होता है कि हाँ, जिस तरीके से तुमने उसको पसंद करा है, मुझे लग भी रहा है तुम्हें उसका जो कैरेक्टर है काफ़ी पसंद है। फिर सब लोग जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जी ही बोल रही होती है, पर्सनली मुझे जो है इसमें ट्विस्टिंग जो है ज़्यादा पसंद है और वैसे तुम देख सकते हो जो ये कैरेक्टर है मतलब उसका जो सीईओ होता है ना, वो वहाँ पे खड़ा होके सुन रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये लोग क्या कंपनी में मतलब बहसबाजी कर रहे हैं, ये लोग अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते? और थोड़ा शर्मा भी रहा होता है क्योंकि वो कैरेक्टर जो एंडी मोन है, वो उससे मैच खाता है, तो वो कह रहा होता है कि उसकी बॉडी जो है इतनी अच्छी बनी है और वो जब मतलब मूव करता है, तो इतना बढ़िया कर रहा होता है। उसके बाद जो हमारा सीईओ होता है, वो जिन होता है, वो देख रहा होता है हमारे युनहो को और वो सोच रहा होता है कि जितने भी जग्स हैं ना, काम-वाम तो करते ही नहीं है। फिर शाम को दिखाया जाता है, उनकी छुट्टी हो चुकी होती है और जो हमारा बोजिन है और हमारा जो युनसो है, वो अपने घर जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है, "हे" वो बोलता है, क्या हुआ?" बोजिन युंग तो वो बोलता है कि, "युंग, आपको पता है?" कि वो कहता है कि, "हाँ।" फिर वो बोल रहा होता है, "क्या आप जो है आज मुझे अपने घर ले जा सकते हो?" मतलब वो उसके घर जाना चाहता है, तो वो पूछता है, "क्यों? मेरे घर क्यों जाना चाहते हो?" तो वो कहता है कि, "क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब अपने बेबी को देखूँ।" मतलब बेबी इन द सेंस उनके पास एक बिल्ली है। उसका नाम उसने बेबी रख रखा है, तो उसको बोल रहा होता है, वो कहता है, "क्या?" वो कहता है, "हाँ, मुझे उसको देखना है, काफ़ी दिन हो गए देखे हुए उसको।" वो कह रहा था, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट" और फिर वो सोच रहा होता है, जब उसने बेबी कहा, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि वो बिल्ली को कह रहा था, मतलब उसको कुछ गलतफ़हमी हो जाती है। फिर उसका फेस उसी गलतफ़हमी की वजह से थोड़ा-सा लाल-लाल हो जाता है। फिर वो सोच रहा होता है, मैं भी ना मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ जाता है और वो बिल्ली भी ना इस बिल्ली की वजह से मैं इसको मतलब घर में आने दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार की बातें मत सोचो, अपने मन में सोचता रहता है। फिर देखा जाता है वो लोग घर पहुँच जाते हैं और बिल्ली बड़ी प्यारी सी जो है बड़ी सो रही होती है आराम से। गेट खुलने की आवाज़ से उसकी आँख बेचारी की खुल जाती है और एकदम से पीछे से आवाज़ आ रही होती है मतलब जो हमारा युनसो है उसको चिल्ला रहा होता है, "बेबी तुम कैसे हो? तुम इधर आओ।" मतलब बिल्ली भी बड़ी भागी-भागी बड़े आराम से जो है जा रही होती है हमारे युनसो के पास और हमारा वो जो उसको देख रहा होता है कि हाँ, दोनों का भरत मिलाप हो गया बड़े दिनों बाद। उसके बाद जो बिल्ली और वो दोनों काफ़ी खुश-खुश दिख रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है युनवो मतलब एकदम से ना वो उसके मुँह से युनसो निकलने वाला होता है, लेकिन वो एकदम से युनवो बोलता है, वो बोलता है, "हाँ? क्या?" वो बोलता है, "ओह! मैंने बिल्ली का नाम जो है वो जुनवो रखा है, मतलब उसका नाम युनसो है और उसका नाम जुनवो है, उसने वो रखा है।" वो कहता है, "क्या?" वो बोलता है, "हाँ, उसका नाम जुनवो है, उस बिल्ली का नाम।" बोलता है, "ओह! अच्छा।" वो कहता है, "मैं बहुत लेज़ी हो रहा था, मतलब बहुत मुझे आलस आ रहा था कि कोई और नाम डिसाइड करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका नाम जुनवो ही रख दूँ, मतलब कुछ नाम तो देना चाहिए था ना बिल्ली का।" इस तरीके से थोड़ा-सा हिचकिचा के उसको बता रहा होता है। फिर वो देख रहा होता है कि यूँ थोड़े अजीब क्यों लग रहे हैं? मतलब आज पूरे दिन से कुछ अजीब दिख रहे हैं, बार-बार अपनी नज़रें जो है छुपा रहे होते हैं और उसको पता नहीं कुछ समझ में आता है कि नहीं आता, बस वो दिख रहा होता है कि हाँ, कुछ तो अलग है और वो सोच रहा होता है, "वाह! क्या मैंने अपना नाम क्या रखा है?" उसके पीछे से आवाज़ आ रही होती है, "युनवो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम्हें पता है तुम्हें किसने नाम दिया है ये? वो जिन युंग ने तुम्हें नाम दिया, मेरा नाम युनसो है, तुम्हारा नाम युनवो है।" वो कह रहा होता है, "हे, अब तुम्हारा हो गया होगा युनवो के साथ खेलना, तो चलो जाओ अब इसको रख के।" वो कहता है, "क्या? मैं अभी जाऊँ? मतलब अभी इतनी जल्दी चले जाऊँ? अभी तो मैंने उसको देखा ही है।" वो कहता है, "हाँ, मतलब तुमने देख लिया ना, तो अब जाओ और वैसे भी चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ रुकोगे भी तो तुमको कुछ खाना भी तो होगा, बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए मँगा दूँगा। इस तरीके से वो उसको पूछता है, फिर और दिखाया जाता है बिल्ली को, बिल्ली भी मतलब अपना मुँह फाड़ी होती है, मुझे भूख लग रही है, म्याऊँ-म्याऊँ करके। फिर वो कहता है, नेवर माइंड चलो ठीक है, वो बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी मँगा दो, वो जो नहीं हो मैं खा लूँगा। वो कहता है कुछ तो तुम्हें चाहिए होगा मतलब बता दो तो मैं उस तरीके से मतलब ऑर्डर कर दूँगा। वो कहता है कि कुछ भी मतलब मैं जो भी कहूँगा वो भी मँगा दोगे? वो कहता है
हाँ, ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है कि मुझे जो है यूँ आपके साथ ना ये खाना है। वो कहता है क्या खाना है? वो बोलता है कि मतलब ये खाना है। वो कहता है अरे खाना क्या है वो बताओ? मैं तुमसे खाने का नाम पूछ रहा हूँ। फिर वो कहता है कि यूँ क्यों ना मैं जैसे ही वो बोलने वाला होता है वैसे कहता है कि अगर तुम्हारे यूनू के साथ खेलना हो गया हो तो जल्दी से जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं कुछ खाने के लिए मतलब मँगा रहा हूँ और डिलीवरी बॉय मतलब आने ही वाला होगा। तो वो बताता नहीं है कि वो खाने के लिए क्या मँगा रहा होगा और बिल्ली जो बड़े ताड़-ताड़ के उसको देख रही होती है कि अबे मेरा खाना तो पूछ मुझसे, मुझे क्यों नहीं पूछ रहा है कोई? मतलब उस बिल्ली को किसी ने बेचारे ने खाना भी नहीं पूछा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि ओह! युनवो को भी भूख लग रही है और युनवो तुम डैडी के पास जाना चाहते हो? वो बोलता है क्या? कौन डैडी? मतलब वो जो हो जिन योंग है उसको बोल रहा होता है कि तुम डैडी के पास जाना चाहते हो? जैसे ही वो डैडी बोलता है ना वैसे ही हमारे पूजिन के मुँह पे बिल्कुल खुशी अंदर से आती है लेकिन दिखाता नहीं है, बिल्कुल एकदम लालम-लाल हो जाता है वो। उसके बाद हमारा जो युनवो है ना उसको देख रहा होता है, क्या? डैडी को कहता है हाँ, मतलब तुम उसके डैडी हो युंग और मैं उसकी मॉम हूँ। कहता है क्या? मतलब तुम अभी उसके अंकल थे, मॉम कैसे बन गए? फिर वो बोल रहा होता है युंग अगर तुम डैडी हो इसके तो मैं तो मॉम बनूँगा ही ना। वो देख के बोल के हँस रहा होता है, कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कौन मॉम, किसका मॉम? और तुमने मैं तुम्हारा युंग हूँ, समझ में आया? बकवास बातें मत करो। फिर वो हँस रहा होता है, बिल्ली उसको देख रही होती है कि ये कितना चिड़चिड़ा गया। उसने उसको डैड और मॉम कहा अपने आप को तो। वैसे वो कहता है कि यूँ ये अच्छा लग रहा है ना, मतलब हम बेबी के मॉम और डैड बन गए, मतलब बिल्ली का नाम बेबी बोलता है ना उसको, तो मॉम और डैड बन गए तो इस तरीके से वो बोलता है कि हे बकवास करना बंद करो, मैं भी आता हूँ ऑर्डर करके खाने को। फिर वो एकदम से गेट बंद करके ना भग जाता है, मतलब थोड़ा-सा उसका दिल धक-धक, धुक-धुक कर रहा होता है ना, मतलब उसने एकदम से ये सब चीज़ें बोली होती है तो फिर वो सोचता है हाँ, ये बच्चा भी ना कुछ भी बोलता है, मतलब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता और एकदम से ऐसी बातें कर देता है, मेरा तो मतलब बॉडी एकदम से एक्साइटेड हो गया, थोड़ा-सा मुझे रिलैक्स करना पड़ेगा अपने आप को। फिर दिखाया जाता है उन लोगों का जो है मतलब आज का दिन होता है मतलब ऑफ़िस में होते हैं वो लोग और जो उसका कलीग होता है ना वो जुनू को बोल रहा होता है, "ये जुनसो तुम्हें पता है आज हमारा पे डे का दिन है।" वो कहता है, "क्या?" वो कहता है, "आज हमारी सैलरी आने का दिन है, तुम भी अपने अकाउंट में देखो तुम्हारी सैलरी आई होगी।" और वो खुश हो रहा होता है कि आज मेरे क्रेडिट कार्ड का मैं पैसे भर दूँगा, उसके बाद मैं बहुत शॉपिंग करूँगा, ये खाऊँगा, वो खाऊँगा, थैंक गॉड एक सैलरी नाम की भी चीज़ होती है। ऐसा ही सब कुछ बात कर रहा होता है, पीछे से हमारे युनवो जो युनसो है उसके दिमाग से पता नहीं कौन-सी तारें निकल रही होती है पर्पल कलर की, मतलब वो बिल्कुल शॉक रहता है, उसकी पहले ही सैलरी होती है ना, तो ऐसा होता है। फिर वो बोलता है, "क्या? मेरे को इतने सारे पैसे मिले?" फिर वो एकदम से फिर से देखता है, क्या मुझे इतने सारे पैसे मिले? मतलब पहली बार में पैसे मिले होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं, मतलब 100 बिलियन उसको पैसे मिले होते हैं, वॉव! बहुत सैलरी है। तो उसके बाद जी आगे बोलती है, "हे तुम्हारी फर्स्ट ये पे-चेक है, मतलब तुम्हारा पहला सैलरी है, तुम इसके साथ क्या करोगे? कुछ मतलब बेस्ट करोगे?" वो कहता है, "क्या कुछ बेस्ट?" वो कहता है, "हाँ, मतलब पहली सैलरी से लोग कुछ खरीदते हैं अपने लव्ड वन के लिए या अपने घरवालों के लिए, तो तुम क्या करोगे?" फिर वो एकदम खुश हो जाता है, वो कहता है, "हाँ।" फिर वो कहता है, "हाँ, युनसो तुमने जो है बहुत मेहनत करी थी" और सब लोग बोलते हैं, "हाँ, तुम्हारी पहली सैलरी है और तुम्हें जो है अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, फिर वो सोचता है हाँ, मुझे अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, फिर वो याद सोच रहा होता है मैं किसके साथ स्पेंड करूँगा और उसके दिमाग में कौन चल रहा होता है, हमारा वो जिन चल रहा होता है तो वो सोचता है हाँ, मैं सीईओ के साथ स्पेंड करूँगा। फिर वो कहता है कि मैं 1 मिनट जो है सीईओ के रूम से आता हूँ, मतलब उन लोगों को बोल के और वो चला जाता है और वो उसको बताने जा रहा होता है मतलब हमारे सीईओ को कि खटखटा के गेट कि आ जाऊँ मैं? तो वो बोलता है कि हाँ, आ जाओ क्या हुआ? मतलब जो हमारा वो जिन होता है वो ध्यान नहीं देता कि उस मतलब क्या-क्या बोलना है, वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है एकदम से वो अंदर आता है और वो बोलता है कि युनसु क्या हुआ तुम यहाँ पर क्यों हो? वो कहता है कि आज आज मेरा जो ना सैलरी सैलरी मिला है, मेरा आज पे डे है। वो कहता है कि हाँ? वो कहता है हाँ, आज सबका पे डे है तो तुम्हारा भी पे डे है, तुम्हें भी सैलरी मिली। वो कहता है कि क्या कल शनिवार है, क्या तुम मेरे साथ जो है मतलब काम भी नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? वो कहता है कहाँ कहाँ चलोगे? मतलब वो उसकी हिचकिचाहट देख रहा होता है क्योंकि वो अपने नाखून-वाखून भी सब जो है वो कर रहा होता है, थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। फिर वो उसको ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसकी वो बात समझ जाता है कि वो उसका कहने का मतलब है कहीं बाहर चलोगे, इस तरीके से वो पूछता है। तो हमारा जो युनसो है वो बोलता है कि क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगे युंग? मतलब वो बेचारा बोल ही देता है, थैंक गॉड। तो जैसे ही वो बोलता है कि आप मेरे साथ डेट पे चलोगे युंग? तो जो हमारा युंग होता है वो बड़े ध्यान से मतलब उसको देखता है, वो कहता है क्या? मतलब बेचारा एकदम से शर्मा जाता है कि एकदम से उसने उसको बोल दिया होता है ना कि तुम मेरे साथ जो है डेट पे चलोगे, मतलब उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो इस तरीके से जो है एकदम से डेट के लिए उसको पूछ लेगा। वो कहता है क्या डेट और तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता है कि युंग तुम भूल गए, तुमने मुझे कहा था और ये मेरी फर्स्ट सैलरी और मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो फर्स्ट सैलरी है तुम्हारे साथ जो है स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ और मतलब मैं तुम्हारे साथ जो है समय बिताना चाहता हूँ। तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, प्लीज़ यूँ, इस तरीके से वो सवाल-जवाब बोल रहा होता है उसको। वो कहता है ओह! अच्छा, फिर कहता है कि ठीक है, अगर मतलब तुम इस तरीके से क्यों कह रहे हो? तुम ये भी कह सकते हो तुम मुझे मतलब खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे हो, मुझे खाना खरीद के दोगे? वो कहता है नहीं यूँ, ये डेट ही हो। कहता है कि डेट? वो कहता है कि हाँ, यूँ और तुम भूल गए ना, मुझे पता था कि तुम भूल जाओगे लेकिन तुमने मुझे कहा था। फिर वो याद कर रहा होता है मतलब वो जिनकी मैंने कहा था, क्या कहा था, मुझे खुद क्यों याद नहीं होता कि क्या कहा था मैंने उसको। एकदम से यूँ उससे करीब आता है, वो कहता है यूँ डोंट टेल मी तुम सच में भूल गए हो, तुमने मुझे कहा था तुम सच में भूल गए, तुमने मुझे क्या कहा था? लेकिन हमारा वो जो वोजिन होता है उसको कुछ याद नहीं आता कि उसने क्या कहा था। वो ध्यान लगा रहा होता है अपने दिमाग पे
फिर वो कहता है कि ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कभी डेट पे भी जाऊँगा और जा चुपचाप से जाके अपना काम करो। मतलब उसको बहुत याद करने के बाद भी बिल्कुल याद नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ कहा होता है। फिर हमारा जो युनसो है उसको एकदम से थोड़ा-सा उसका मुँह बन जाता है बेचारे का कि मतलब उसने तो उसको डाँट दिया होता है ना कि जाओ यहाँ से जाके काम करो, मतलब तुम ये सब बकवास करना बंद करो। फिर वो जैसे ही जा ही रहा होता है ना, फिर एकदम से जो हमारा वो जिन होता है, वो उसको देखता है, वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मतलब खाना खरीद के खिलाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा कल। मतलब डेट का नाम मत लो और खाना खरीद के खिलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो इस तरीके से मतलब उसको थोड़ा वो बोलता है, फिर कहता है कि ठीक है 12 बजे, अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो मैं तुम्हारे साथ जो है नहीं जाऊँगा और तुम मर जाओगे मेरे हाथों से अगर मेरा लंच बिल्कुल भी लेट हुआ तो। ऐसे बोल के मतलब बेचारे को थोड़ा-सा मना लेता है। फिर जैसे ही ये सब बोलता है तो हमारा जो यूसुफ है वो बोलता है, ओके ठीक है, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊँगा, मतलब वो खुश हो जाता है। डेट नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ खाना खाने तो चलोगे? तो वो सुन के वो खुश हो जाता है। कहता है ओके, ओके, मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊँगा। उसके बाद दिखाया जाता है, वो बोलता है ठीक है, हम कल मिलेंगे और ओके, ओके, बाय-बाय, मतलब उसके दिल में इतनी खुशी होती है। हमारा यूसुफ सोचता है कि इसको क्या हो गया है? मतलब ऐसा क्या बोल दिया मैंने, इतना क्यों खुश हो गया ये? और उसके बाद वो अपने बाल नोच रहा होता है कि हे मैं पागल हूँ क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं उस तरीके से कैसे बोल सकता हूँ? और फिर 1 मिनट मैं उसके साथ जाके रहा हूँ खाना खाने के लिए। मुझे पता है पहले से कि वो बच्चा क्या चाहता है मेरे से, फिर भी मैं उसके साथ क्यों जा रहा हूँ? और उसके बाद ये सब सोचते-सोचते वो अपना सर पीट लेता है, मार लेता है, कहता है कि हाँ, वैसे भी उसकी वो पहली सैलरी है ना और उसको अपने माँ-बाप के साथ पर खर्च करनी चाहिए थी। वो मेरे साथ क्यों जाना चाहता है? और डेट? इसका क्या मतलब होता है? डेट डेट पे क्यों जाएँगे? और फिर सोचता है सीरियसली ये बच्चा भी ना मतलब बहुत अनोइंग है, बहुत नच्चड़ है, बहुत चिड़चिड़ा है, मतलब मैं इसके साथ क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और ये सब सोचते-सोचते मतलब उसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा बेचारा जिनसे वो तो बाहर निकल के एकदम खुश हो जाता है कि वाओ! और पीछे से आस-पास के लोग देखते हैं कि वो इतना खुश कैसे हो गया, मतलब इसमें मतलब फेस पे बिल्कुल एकदम चमक आ जाती है बच्चे के। उसके बाद जो हमारा युनसुए बोलता है कि मैं कल उनको जो है उनका दिल जीत के रहूँगा। कल मैं उनको बोल के रहूँगा कि अब आप मतलब मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, इस तरीके से मतलब अपने मन में दिमाग में चला रहा होता है, ये सब चीज़ें सोचता-सोचता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, मतलब 12 बज चुके होते हैं। हमारा जो बेचारा वो जिन वो खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, ये युनसो जर कहीं का अभी तक आया नहीं। इसने कहा था कि मतलब 12 बजे मिलेगा और 5 मिनट लेट है ये। अब अगर ये आया, जैसे ही वो सोच रहा होता है पीछे से आवाज़ आती है, "युंग मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा-सा लेट हो गया।" मतलब 5 मिनट लेट हुआ है वो। तो उसपे वो गुस्सा कर रहा होता है कि वो 5 मिनट लेट हो गया है तो। फिर वो कह रहा होता है कि तुम कहाँ थे और तुमने मुझे खाना मतलब खिलाने के लिए कहा था, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? तुम भागने की सोच रहे थे? वो कहता है, "नहीं, यूँ मुझे अच्छे से याद है और मैं आपको जो है फूफू खिलाऊँगा।" वो कहता है, "क्या?" वो कहता है, "हाँ, फूफू खिलाऊँगा, मैंने प्लान करा है, मैंने सब कुछ अरेंज करा है, आप चलो मेरे साथ, पहले हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम एन्जॉय करेंगे।" इस तरीके से मतलब उसने रेस्टोरेंट पहले से ही चुन रखा होता है, हमारे जो वो जिनको ले जाने के लिए उसके साथ डिनर करने के लिए। फिर वो कह रहा होता है कि, "हे, ये फूफू क्या होता है? अगर डिलीशियस नहीं हुआ ना, तो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा।" वो कहता है, "यूँ तुम परेशान मत हो, वो बहुत टेस्टी है और बहुत डिलीशियस है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, चलो तुम मेरे साथ।" फिर दिखाया जाता है वो लोग रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं और कहता है, "यूँ ये बहुत अच्छी जगह है और आप मुझे बताना आपको मतलब यहाँ का खाना जो है कैसा लगा?" उस तरीके से। और मेन्यू जो है वेटर वगैरह देते हैं, फिर वो देख रहा होता है, वो कहता है कि, "ये क्या मेन कोर्स है?" वो कहता है, "यूँ बहुत अच्छा है, आप खा के तो देखो।" मतलब उसको काफ़ी छोटा-सा दिख रहा होता है कि ये है क्या? उसने कभी ये खाया नहीं होता, वो कहता है, "ये मेरी ट्रीट है, प्लीज़ आप खा के देखो और परेशान मत हो, ये बहुत अच्छा है।" इस तरीके से बता रहा होता है, "एटलीस्ट कम से कम इसको एक बार टेस्ट करके देखो, फिर बताना आप कि ये अच्छा है कि नहीं है।" उसको बता रहा होता है, तो हमारा जो वोजिन है वो देखता है, वो कहता है कि इसका प्राइस फिर मतलब उसकी जो नज़र है ना उस मेन्यू पे पड़ जाती है और उसपे वो नाम देखता है, मतलब वो काफ़ी महँगा रेस्टोरेंट होता है, मतलब बहुत पैसे वाला महँगा रेस्टोरेंट होता है, एक्सपेंसिव होता है। फिर वो कहता है कि ओह! वो कहता है यूँ मैंने कहा ना आपको आप ये सब यूज़लेस चीज़ें मत देखो, मतलब मेरे पास पैसे हैं, तो आप जो है मैं बोल रहा हूँ वो आप करो बस, आप उसे खाओ, आप एन्जॉय करने पे ध्यान दो। इस तरीके से वो मेन्यू को जो है उसका पैसा जहाँ लिखा होता है उसको छुपा देता है और कहता है यहाँ का डेज़र्ट भी बहुत डिलीशियस है, मतलब उनका खाना-पीना हो जाता है, उसके बाद वो डेज़र्ट के बारे में बात कर रहा होता है। एशिया से यूँगा आपको काफ़ी पसंद आएगा, इस तरीके से मतलब उसको मना रहा है और कहता है कि ओ ओ अच्छा ठीक है, मतलब वो उसकी खुशी देखे कि वो जो भी वो बोल रहा है, खाने-पीने के लिए वो सिर्फ़ हाँ-हाँ कर रहा होता है, जो भी मतलब वो खाने के लिए मँगवाता है, मेन कोर्स मँगवाता है सब कुछ। उसके बाद वो ले आता है, उसके बाद वो दोनों के दोनों देख रहे होते हैं, मतलब हाँ, सच में जो वो लेकर आया था ना डेज़र्ट लेकर आया होता है, जो मीठे में लेकर आया होता है, हमारा जो भोजिन है, वो उसको पहले देखता है ध्यान से, उसके बाद जैसे ही वो उसको देख रहा होता है, उसके मतलब चारों तरफ जो है तारे चमकने लगते हैं, बोलता है वाओ! कितना अच्छा है, मतलब उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, जो उसका डिज़ाइन वगैरह है, जो ऊपर से उसको डेकोरेशन वगैरह भी करा होता है, काफ़ी चीज़ डाल रखी होती है उन लोगों ने और उसकी काफ़ी फ़ेवरेट होती है, मतलब वो जो क्रीम होती है और जो पाए होता है, जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है उसका फ़ेवरेट है। तो इसलिए वो देख के मतलब वो काफ़ी खुश हो जाता है, मतलब ऑफ़ कोर्स हमारे यूसुफ को पता ही है उसको क्या-क्या पसंद है। तो उसको देखने के बाद वो कहता है कि यूँ चलो स्टार्ट करो, खाओ। फिर वो सोच रहा होता है क्यों ना मैं इसकी एक फ़ोटो ले लूँ, लेकिन वो बोलता नहीं है, सिर्फ़ उसको देखता ही रहता है और सोच रहा होता है काश मैं इसकी फ़ोटो ले पाता, ये कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। और वो बता रहा होता है कि यूँ ये जो है ना शफ़ल केक है और ये काफ़ी टेस्टी है। मुझे पता है कि आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है और मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं, काफ़ी टेस्टी है और चलो स्टार्ट करते हैं खाना। फिर उसके बाद बोलता है अगर आप चाहो तो मैं क्यों ना इसकी जो है पिक्चर्स भी ले सकता हूँ आपके लिए। फिर वो जैसे ही ये बोलता है ना कि मैं इसके लिए आप मतलब आपके लिए जो है इसकी पिक्चर्स भी ले सकता हूँ। अभी तक उसने वो बोला नहीं होता है वो जी ने उसने उसके मुँह की बात छीन ली होती है, फिर एकदम से वो फ़ोटो खींचने लगता है।
तो हमारा जो भोजन एकदम शॉक हो जाता है कि क्या कर रहा है? फिर वो देखता है तो हाँ, वो उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है, वो कहता है यूँ मैंने जो है आपकी फ़ोटो खींच ली है उसके साथ और ये काफ़ी अच्छी आई है और मैं जो है ये फ़ोटो जो है आपको भेज दूँगा। जैसे ही वो बोलता है ना मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगा तो हमारे वो जिन जो है थोड़ा खुश रहता है कि हाँ, उसको यही चाहिए था। मतलब वो उसको फ़ोटो को खींच के रखना चाहता था। उसके बाद वो खाता है। जैसे ही वो पहला जो निवाला खाता है, फर्स्ट कोर खाता है, वो बोलता है वाओ! बहुत टेस्टी है, मन में बोलता है, कुछ ज़ोर से नहीं बोलता और मतलब उसको काफ़ी प्यारा लगता है, वो काफ़ी टेस्ट उसको अच्छा लगता है। उसके बाद जो हमारा यूसुफ है वो बोलता है कि यूँ ये टेस्टी है ना? मुझे पता है मतलब उसकी शक्ल से दिख रहा होता है जो हमारा वो जिन है उसको काफ़ी पसंद आया तो वो बोलता है कि मुझे पसंद है, काफ़ी अच्छा है, इसका रिव्यू भी मैंने देखा काफ़ी अच्छा है और मुझे भी काफ़ी पसंद आया। वो कहता है कि हाँ, ये फिर एकदम से थोड़ा बोलता है, "हाँ, ये थोड़ा-सा स्वीट है, थोड़ा-सा मीठा है।" फिर कहता है, "यूँ रियली? मतलब मुझे पता है आपको ये पसंद आया, तो आप बता सकते हो कि ये आपको पसंद आया और आपके चेहरे पे ही दिख रहा है यूँ" और फिर बोलता है, "ग्लैड वो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चीज़ जो आपको खिलाई वो आपको पसंद आई, आप उसको हेट नहीं करते।" वो कहता है कि, "हाँ, ये कोई बुरा नहीं है, अच्छा है।" मतलब वो सीधे-सीधे नहीं कहता कि अच्छा है। फिर बाहर आ जाते हैं वो दोनों, फिर वो बोलता है, "चलो अब घर चलते हैं।" वो कहता है यूँ रुको अभी, अभी तो फन मतलब जो शुरुआत ही हुई है, अभी हमें बहुत सारी जगह जो है घूमना है। वो कहता है क्या अभी भी? देखो काफ़ी रात हो चुकी है। मतलब फिर वो याद कर रहा होता है उसे कहाँ-कहाँ लेके गया था वो। वो बिल्लियों की जो दुकान होती है वहाँ पे लेके गया था, उन बिल्लियों को सामान दिलाने के लिए मतलब हमारे भोजन को सब चीज़ें पसंद है लेकिन वो मुँह से दिखाता नहीं है। फिर वो कहता है कि हमने जो है काफ़ी फ्रेंडली लोगों से मिले और यूँ मैं बस चाहता हूँ जैसे ही वो बोल रहा होता है ना कि यूँ मैं बस चाहता हूँ और वो सब चीज़ें कि मतलब सब चीज़ें जो भी खुशी दे रहे आपको, उसके बाद उसको कहीं से कुछ दिख जाता है। वो कहता है यूँ मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा-सा जो है मुझसे परेशान होते हैं और मुझसे जो है वो करते हो लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कभी भी नफ़रत नहीं करोगे और बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप जो है हमेशा जैसे ही वो बोल रहा होता है वो मन में सोचता है कि मैं इससे कभी नफ़रत नहीं करता, पता नहीं क्यों आजकल जो है मैं इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा और वो अपने मन में सोच ही रहा होता है तो पीछे चिल्लाता है यूँ "वो जिन हो, क्या बात है आप चल क्यों नहीं रहे? मतलब आप कहीं खोए हुए लग रहे हो।" वो जिन वही सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों मैं इस बच्चे की तरफ जो है इतना अट्रैक्ट हो रहा हूँ आजकल कई दिनों से। उसके बाद वो जैसे आवाज़ देता है फिर कहता है फिर कहता है यूँ आपको पता है ना? वो कहता है कि क्या? एकदम से वो उसको देख रहा होता है मतलब जो हमारा जिन्सू है उसके फेस पे थोड़ी चमकाहट होती है तो वो उसको बोल रहा होता है यूँ आपको पता है ना? मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हो। आप बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत पसंद करते हो और आप हमेशा ही मुझे जो है पसंद करते हो। इस तरीके से उसको बोलता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। हमारा भोजन उसको देखता रहता है और उसके चेहरे पे जो है बड़ी प्यारी-सी जो स्माइल होती है, आँखों में चमक होती है ना बस उसको देख रहा होता है हमारा वो जिन और फिर ये उनसे कहता है कि आई लाइक यू और मैं आपको हमेशा से पसंद करता था। वो कहता है, हे क्या बकवास कर रहे हो? और चिड़चिड़ा के बोलता है वो कहता है यूँ मुझे आपकी यही आदत बहुत पसंद है और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हो और आपका जो ये फेस है ना इससे पता चल रहा है। आपका फेस आपको पता है कैसा लग रहा है? फिर कहता है कोई बात नहीं, ये सच्चाई है मैं जानता हूँ बस लेकिन मैं खुश हूँ कि आप जो है मेरे साथ हो आज और मैं इसके लिए खुश हूँ और आप बताओ आपका दिन आज का जो है कैसा गया? फिर वो कहता है कुछ बुरा नहीं था मतलब ठीक था। वो कहता है ओह! अच्छा मतलब ठीक था? मतलब वो अपने गर्दन पे स्क्रैच करते हुए, खुजली करते हुए बोल रहा होता है उसको फिर कहता है ठीक है चलो। फिर कहता है कि बस मैं आपसे ये कहना चाहता था, बस मैं चाहता था कि आपको ये बात पता हो कि मैं आपको जो है पसंद करता हूँ और मैंने बहुत कोशिश करी क्या नाम है कि मैं कुछ और ट्राई करूँ लेकिन पता नहीं क्यों बस मैं जो सिर्फ़ आपको ही पसंद कर पा रहा हूँ, मैं किसी और को पसंद कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखना कि मैं आपको पसंद करता हूँ और ये बात जब आपके मन में आए तो आप मुझे बता सकते हो और मैं आपको बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ, ये तो आप बात जानते ही हो और मैंने आपको ये कहा था कि जब मैं मतलब कमाने लगूँगा, जब मेरा फर्स्ट चेक या जो भी आएगा तो मैं आपको ये बात बताऊँगा और मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हमेशा से पसंद करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्रॉपर्ली जो है मतलब प्रपोज़ करता लेकिन बस अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। फिर वो एकदम से बोलता है, "हे हान सुनियो।" वो कहता है, मतलब वो युनसो को बोल रहा होता है, "हे हान युनसो, तुम बोल सोच भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो?" एकदम से उसका मतलब हाथ हटा देता है, झटक देता है। वो कहता है कि ये कोई मज़ाक की बात नहीं है और तुम समझ भी रहे हो तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम पता है ना कि मैं तुम्हारा मतलब यूँग हूँ एक तरीके से मतलब तुमसे मैं बड़ा हूँ। मतलब वो थोड़ा गुस्से में आया था, थोड़ा-सा नाराज़ दिख रहा होता है। तो हमारा जो यूसुफ मतलब उसको देखता रहता है और जो हमारा वोजिन है उसको बोल रहा होता है और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है।